आप SBS हिंदी सुन रहे हैं। हर शाम हमारा कार्यक्रम अपने रेडियो पर लाइव सुने। आप जब चाहे तब हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में करवाए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीबी के अंदर धंसते जा रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया हमारे नीति विशेषज्ञ उस्मान चौहान को, जो कैनबरा में UNSW में शोध कर रहे हैं। उस्मान जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया आमिर जी। उस्मान जी, सबसे पहला सवाल तो यह है कि पूरी दुनिया में यही हालत है कि आजकल अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो इसमें नई बात क्या है? जी आमिर जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, और इसमें अब सख्त पेचीदगी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है। जो नई बात है वो ये है कि जो इंतहा है इनके फर्क में वो बढ़ता जा रहा है, और जो गैप है ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह अमीर होते जा रहे हैं, ज्यादा दौलत उनकी कंसंट्रेशन, ज्यादा कुव्वत पावर उनकी कंसंट्रेशन में आ रही है, ना सिर्फ दूसरे ममालिक में बल्कि ये अब ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आता जा रहा है। और इसके अलावा जो कम्युनिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके अंदर भी ये गैप्स ज्यादा नजर आते जा रहे हैं। इसलिए ये हर जगह आप महसूस करेंगे, लोगों से पूछे कहीं भी, तो वो इस बात को अब समझने शुरू हो चुके हैं और इसकी फिक्र करने शुरू हो चुके हैं। जी, और जैसा ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है कि नए आए प्रवासी जो हैं या अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अगर हम बात करें तो 2 या 3, कई जगह पे तो 5-5 नौकरियां कर रहे हैं अपना गुजारा चलाने के लिए। इसको इसी मुद्दे से जोड़कर देखेंगे आप? मैं इसी से जोड़ के देखूंगा, क्योंकि जो स्ट्रगल कर रहे हैं कम्युनिटीज, जो नए नए लोग आए हैं, जो बाहर से पढ़ने आए हैं, जिनकी यहाँ फैमिली नहीं है और जिनकी यहाँ एसेट्स अभी नहीं है, उनको ज्यादा मुश्किलात होती हैं और उनको ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। आपने जो दुरुस्त फरमाया कि लोग 2-2, 3-3 जॉब्स कर रहे हैं और इसके बावजूद उनका जो है पूरे खर्चे पूरे नहीं होते। अगर वो फैमिलीज के साथ आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर उनके ऊपर बोझ ज्यादा पड़ने शुरू हो चुका है। तो जरूर वो मेहनत करते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ कैच अप कर रहे हैं। वो अभी के इक्तिसादी इकोनॉमिक मसाइल के साथ लिपट रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सक रहे। जी, और जहां तक हम आर्थिक संसाधनों की बात करें तो इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसे भी घर हैं जहां पर पति पत्नी मिलकर $2 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं और तब जाकर वो आराम की जिंदगी जी पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे घर हैं जहां पति और पत्नी मिलकर भी $40,000 सालाना नहीं कमा पा रहे हैं। तो इसको आप नीति से जोड़कर कैसे देखेंगे? बिल्कुल सही फरमाया। आप देखें तो मसला ये हो रहा है कि जिन खानदानों में मर्द और औरत दोनों कमा रहे हैं और ज्यादा कमा रहे हैं, उनके पास अब बहुत स्पेंडिंग पावर, इक्तिसादी कुव्वत आ चुकी है और वो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि उन्होंने इससे पहले कभी इस तरह की आसाइश, इजीनेस नहीं देखी अपनी इक्तिसादी हालत में। लेकिन जो 40,000 से कम कमा रहे हैं, जो कि पॉवर्टी लाइन वेज होती है, उनके लिए कभी इतनी मुश्किलात नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिंदगी के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और वो चाहे जितने भी 3 जॉब्स भी करें, दिन में तो सिर्फ 24 घंटे होते हैं, तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता, इतने मौके नहीं होते कि वो जिंदगी के खर्चों के साथ निपट सकें। उस्मान जी, इस पे एक और मुख्य मुद्दा मुझे जो नजर आता है वो है जॉब इनसिक्योरिटी या नौकरी की असुरक्षा, जिसकी वजह से तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ते ही हैं, लेकिन साथ में कैजुअल जॉब्स, वो उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो इस पर किस तरीके से सरकार लगाम लगा सकती है? आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब एक किस्म की एंग्जाइटी, एक इज़्तिराब पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से लोग अपनी कामों में कायम नहीं है। उनको ये नहीं पता कि अगले दिन इनको शायद निकाल दिया जाए। एक जॉब सिक्योरिटी का इशू है। साथ में पहले जमाने में जो बेनिफिट्स होते थे, पेंशन वगैरह और इस तरह की कंट्रीब्यूशंस प्राइवेट कंपनीज वाली, वो खत्म होती जा रही है। लोगों को बेनिफिट्स कम मिलते हैं जॉब्स के, और उनकी जॉब्स अब कैजुअल होती जा रही हैं, यानी कि वो चंद घंटे ही करेंगे, फिर उनको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। इसकी वजह से लोगों को कम चीजें मिलती हैं, फराहम होती हैं अपनी आम जिंदगी गुजारने के लिए। इस इनसिक्योरिटी की जो बात है वो
अब हर जगह फैल चुकी है और आप कंपनीज हर जगह देखें तो वो बेनिफिट्स कम ऑफर करती हैं। टॉप कंपनीज भी अब कम चीजें ऑफर करने लग चुकी हैं, इसलिए लोग अब काम करते भी हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी पे थोड़ा इसका असर भी पड़ता है कि उनको पता है कि वो किसी जगह कायम नहीं रह सकते और हर वक्त उनकी नजर इस पे होती है कि और क्या क्या मौके हैं, क्योंकि वो अपनी जहां काम कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि कल वो जॉब मिलेगी या नहीं। जी, और जैसा पिछले हमारे अंक में हम बात कर रहे थे कि इसी तरीके के जॉब्स के नेचर की वजह से, चेंजिंग नेचर की वजह से जो बदलाव आ रहे हैं काम करने में, पार्ट टाइम, कैजुअल, और इससे एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ रहा है, खासतौर पे नए आए प्रवासियों का। तो आपको लगता है कि सरकार को अब इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और देना चाहिए तो क्या 2-3 पॉइंट आप ऐसे गिनवाएंगे जिनकी अभी सख्त जरूरत है? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इसमें मसला ये है कि ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क में जॉब्स के ऊपर इतना फोकस नहीं होता। स्पीचेस में तो आप बहुत सुनेंगे कि जॉब्स की बात होगी, लेकिन पॉलिसी के लिहाज से अभी तक जॉब्स पे फोकस इतना नहीं हुआ जितना कि एजुकेशन पे हुआ है या हेल्थ केयर पे हुआ है। तो जो जॉब्स का इशू है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हम इसको इस तरह एक हक नहीं समझते अपने कल्चर में, अपनी पॉलिसीज में, जिस तरह हम तालीम को या सेहत को एक हक समझते हैं। तो ये हक का बड़ा इशू आता है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इसको एक राइट की तरह ट्रीट किया जाए कि लोगों को जॉब सिक्योरिटी भी दी जाए, लोगों को गारंटीज भी दी जाए, और जो ट्रांजिशन होती है एक जॉब से दूसरी जॉब में उसमें भी सहूलतें दी जाएं, ताकि लोगों को उस तरह की एंग्जाइटीज ना हो। अगर लोग एंग्जाइटी में रहेंगे तो उनकी कंजम्पशन कम हो जाती है, क्योंकि वो हर वक्त सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी बात है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी इनकी कम होती है, जो फोकस नहीं कर सकते क्योंकि वो हर जगह एक और काम ढूंढ रहे होते हैं। और तीसरा, उनकी करियर ग्रोथ कम होती है, क्योंकि अगर आप कैजुअल काम करते हैं तो उससे आपकी प्रमोशंस नहीं होती। तो इस तरह के मसाइल के लिए सपोर्ट की भी जरूरत है। कम्युनिटी की भी इस पे फिक्र करनी चाहिए, उनको भी फिक्र करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को ये आर्टिकुलेट करना चाहिए कि पॉलिसीज में सिक्योरिटी को भी तरजीह, प्रेफरेंस दी जाए। ये मैं कहूँगा इस पे। उस्मान जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया आमिर जी। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद। पूरा कार्यक्रम कैसे सुने, ये जानकारी के लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।